काफ़ी भाइयों के कमेंट्स आए कि भाई 3M फोमिंग कार इंटीरियर क्लीनर का रिव्यू करो। तो भाई हमने प्रोडक्ट परचेज कर लिया है जिसका MRP है 905, बट हमें 700 रुपये का अमेजोन से ये मिल गया है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इसको यूज़ कैसे करना है प्रॉपर तरीके से, साथ ही साथ इसका रिजल्ट क्या रहने वाला है और 700 रुपये में ये प्रोडक्ट वर्थ इट है या नहीं है। अब कंपनी क्या क्लेम करती है? कंपनी क्लेम करती है इजी अप्लाई है, अपहोल्स्ट्री, सीट्स, कारपेट, रूफ लाइनर, प्लास्टिक, विनाइल, इन सब पार्ट पे आप यूज कर सकते हो। फोमिंग क्लीनर है, वेट ज्यादा करता नहीं है, रिमूव डस्ट और माइल्ड स्टेन्स। सबसे अच्छी बात जो मुझे इसमें देखने को मिली है वो है माइल्ड स्टेन्स। भाई जो हल्के लाइट मार्क्स होते हैं ना, कोई भी क्लीनर हो, ड्राई क्लीनर आपका कोई सा भी हो, वो हल्के स्टेन रिमूव करता है। अगर आपकी गाड़ी कोई भी हार्ड मार्क्स है ना, तो जरूरी नहीं है कि वो क्लीनर 100% उसका रिजल्ट दे, उसको क्लीन करें। हमारा जो इसको यूज करने के लिए लगेगा मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात, बहुत से भाई क्या कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, उसके बाद माइक्रोफाइबर यूज कर रहे हैं। बट मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप माइक्रोफाइबर यूज ना करके तो आप जॉर्जेट का क्लॉथ लो, इसको यूज करो। ये इसका फायदा मैं आपको बताता हूँ। जब हमारा माइक्रोफाइबर वेट हो जाएगा ना, उस कंडीशन में वो सॉफ्ट हो जाता है। अपनी हार्डनेस छोड़ने के बाद वो क्लीनिंग कम कर देगा उस टाइम पे। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, ये वेट होने के बाद भी थोड़ा सा हार्ड रहता ही रहता है। इसकी क्लीनिंग प्रॉपर्टी हमारे माइक्रोफाइबर से ज़्यादा रहने वाली है। तो ये तो फाइनल हो गया, आपको जॉर्जेट का क्लॉथ ही यूज़ करना है। हमारी गाड़ी है 1000 से 1500 रुपये के अराउंड बाहर ड्राई क्लीनिंग इसकी हो जाएगी। वहीं पे हम परचेज कर रहे हैं प्रोडक्ट 700 रुपये का। पर ये जो हमारी क्वांटिटी है 580 ग्राम, इसको मैंने वेट करा है, आप देख सकते हो। इसका वेट आ रहा है 705 ग्राम। 580 ग्राम जो इसमें शो कर रखा है वो हो गया हमारा जो इसके अंदर मटेरियल है, फोम है, उसका वेट। तो उस हिसाब से हम हाफ गाड़ी कवर करेंगे डिफरेंस देखने के लिए कि कितना इसने यूज़ करा है हमारा मटेरियल और क्या क्या फ़र्क आने वाला है। और जो जो पार्ट हम यूज़ करेंगे जिन जिन पार्ट्स पे, तो मैं आपको दिखा दूं। ये हमने ब्लॉक बना लिया है, इसके बीच में टेस्ट करके दिखाऊंगा आपको। ये तो आपकी हो गई लेदर सीट के लिए, ठीक है। इस एरिया पे कवर करेंगे। ये हो गया आपका प्लास्टिक वाले पार्ट्स के लिए। ये हमारा कारपेट के लिए भी दिखा रखा है। तो यहाँ पे मैंने अपना ये प्लास्टिक हटा दिया यहाँ से, और यहाँ से देख सकते हो लाइन अगर जाती है तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहने वाला है इसका। बाकी देखते हैं क्या रिजल्ट रहेगा। और वहीं बात करें, कुछ सीटें होती हैं कपड़े वगैरह की, तो उनके लिए हमने हाफ पार्ट लिया है। पानी वगैरह के मार्क्स हैं तो उनको कितना रिमूव कर पाता है ये। सबसे पहले करेंगे अपनी फोम कैन को शेक। वैसे फुल सॉलिड हुई पड़ी है, कुछ शेक इसके अंदर हो नहीं रहा है। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जो हमारा जॉर्जेट का क्लॉथ है ये तो ड्राई है। और एक बात और सबसे मेन, ये कलर वगैरह कुछ नहीं छोड़ता। काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ मैं इसको ड्राई क्लीनिंग के लिए, ठीक है जी। और वहीं बात करें, जो हमने दूसरा माइक्रोफाइबर बाद में मारा है ना वाइप आउट करने के लिए केमिकल को, इसको हमें क्या करना है, पहले अच्छे से वॉश कर लेना है और उसके बाद उसको निचोड़ लेना है। लेकिन फिर भी ये वेट रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वेट है ना, ऐसा है हम स्प्रे कर रहे हैं, कहीं पे केमिकल ज़्यादा गिर रहा है, कहीं पे कम गिर रहा है। उस टाइम पे क्या करेगा, पूरे केमिकल को एक तो क्लीन भी करेगा, साथ ही साथ पूरे सरफेस पे फैलाएगा भी। जहाँ पे हमारा कम है ज़्यादा सबको बराबर भी करेगा। वहीं बात करें ड्राई की, अगर ये ड्राई माइक्रोफाइबर होता तो ये वहीं से वहीं एब्जॉर्ब कर लेता उसको। तो अब देखते हैं लेदर सीट पे क्या रिजल्ट रहेगा इसका। यहाँ पे फील करो, इसमें और इसमें, ठीक है भाई क्लीनिंग यहाँ पे। तो भाई फ़र्क देख सकते हो, क्लीनिंग तो कर रहा है यार। पर एक बात बताऊँ मैं आपको, ब्रश के साथ ही अच्छी क्लीनिंग होएगी इसकी। ये हमारा माइक्रोफाइबर थोड़ा लाइट पड़ रहा है इसको, इतनी प्रीमियम क्लीनिंग नहीं है यार। अब कॉर्नर्स रहेगा, इस पर मुझे ढंग से या तो ब्रशिंग करनी पड़ेगी या फिर कपड़े के क्लॉथ से या फिर ढंग से रब करना पड़ेगा, तब जाके क्लीनिंग करेगा। तो अब भाई यूज़ करके देखेंगे इसको अपने कारपेट पे क्या रिजल्ट रहता है इसका। क्लीन करा है बट यार 100% रिजल्ट नहीं है, 100% नहीं है। लाइनिंग अब भी आ रही है, चाहिए थोड़ा सा ड्राई होगा तब भी इसमें लाइनिंग आएगी, साफ दिख रही है। यहाँ से थोड़ी गई है। एक बार क्या करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं और उसके बाद थोड़ी देर छोड़ते हैं, 2 मिनट छोड़ने के बाद, और फिर इस पर हम माइक्रोफाइबर मार के देखेंगे। तो भाई सेम प्रोसेस हमने दोबारा रिपीट करा है। इस बार यहाँ पे क्लीनिंग आ गई है। काफ़ी मेहनत लगती है इस प्रोडक्ट को यूज़ करने में, एक बात तो मैंने नोटिस कर ली है। तो भाई कुछ हद तक प्रोडक्ट मेरी समझ में आ गया है। जैसे इसमें वाटर मार्क्स देखो, ठीक है, यहाँ पे हैं। पहले सबसे काम जो आपको करना है ना, वो करना है इसको स्प्रे। बिल्कुल पतली लेयर चढ़ानी है, जितनी मोटी जैसे यहाँ पे चढ़ रही है फोम, ऐसी फोम चढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है आपको। इस टाइप की फोम चढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। पतली चढ़ाओ,
थोड़ी देर के लिए इसको क्या करेंगे, इसमें हम रिएक्शन करने देंगे अपने सरफेस के साथ, अपनी फॉर्म को। जब ये थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा ना, तब इसके ऊपर हम जॉर्जेट का जो अपना क्लॉथ है उसको रब तब करेंगे। अभी थोड़ी देर इसमें छोड़ देंगे। अभी थोड़ा सा एब्जॉर्ब होने लग गया है इसके अंदर, देखो। अब इस टाइम पे क्या करेंगे, जैसे एब्जॉर्ब यहाँ से भी हो गया है ये, अब इस टाइम पे हम करेंगे इसको। तो भाई अब तुम्हारे भाई को प्रोडक्ट समझ में आ गया है, देख सकते हो। अब इसके बाद माइक्रोफाइबर से लास्ट वाइप आउट कर लेंगे। और माइक्रोफाइबर जो होना चाहिए ना, आपको एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल वॉश करने के बाद यूज़ करना है, ऐसे यूज़ नहीं करना आपको। तो भाई अब देखते हैं फ़र्क। तो भाई वेट हो चुका है, लेकिन फ़र्क दिख नहीं रहा है इसमें। लेकिन देखो ये वाटर मार्क्स हैं यहाँ पे, ये पहले भी थे, ठीक है, टेप के नीचे आ रहे थे। यहाँ से देख सकते हो टेप बीच में से ड्राई है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे वाटर मार्क्स थे वो गायब हो गए हैं बिल्कुल। ये हो गया अपना अप्लाई। थोड़ी दूर से करना है स्प्रे, जितना भी करना है, बिल्कुल पतली लेयर चढ़ानी है इसके ऊपर। प्रोडक्ट की वेस्टेज बिल्कुल नहीं करनी, जितना थिक डालोगे उतनी प्रोडक्ट की वेस्टेज है। उसके लिए थिक और थिन के लिए आपको स्प्रे दूर से करना होगा। 15 से 20 इंच इसमें दे रखा है, बिल्कुल सही दे रखा है। अराउंड आपको 15 से 20 इंच दूर से ही करना है आपको ये स्प्रे। 1.5 मिनट के अराउंड हो चुका है, इसने जो रिएक्शन करना था कर लिया। अब बचा हुआ हम अपने जॉर्जेट के क्लॉथ से इसको रब करेंगे, अपने माइक्रोफाइबर से वाइप आउट कर लेंगे। तो भाई अब देखते हैं फाइनल रिजल्ट क्या है अपना। तो भाई रिजल्ट आपके सामने देख लो आप, ये फ़र्क देखने को मिला है। प्रॉपर एप्लीकेशन इस तरीके से करनी है, इसकी रिजल्ट में दम है भाई। एक बार हम इस जो सेक्शन है हमारा, इस पे मैं आपको वही प्रोसेस दोबारा से करके दिखाता हूँ। वाइप आउट कर लेंगे एक बार इसको, बचा जो केमिकल होगा या थोड़ी बहुत गंदगी जो केमिकल के साथ छूटी होगी ना, उसको हम क्लीन कर लेंगे। तो भाई अब है अपना फाइनल रिजल्ट, इसका भी हम दिखाते हैं क्या फ़र्क आया है। ये देखो भाई फ़र्क, ये देखो फ़र्क। ये कुछ इस तरीके का था जब हमने अप्लाई करा था और साथ साथ छोड़ दिया था, तो बीच में देखो ब्लैक 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 डॉट है, जिसका रिजल्ट मुझे अच्छा नहीं लगा था। और वहीं बात करें 2 मिनट छोड़ने के बाद भाई साहब पूरा सरफेस एकदम क्लीन करके दिया इसने। वहीं बात करें पहले ये कुछ ऐसा था, बीच में टेप की लाइन देख सकते हो भाई। बिल्कुल थिन लेयर डालनी है, ठीक है। आपने डेस्क बोर्ड पे डाल के छोड़ दिया हमने। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, कुछ भाई क्या करते हैं यहाँ पे स्प्रे मारते हैं। इस एरिया को मैं कहूँगा बिल्कुल स्प्रे नहीं मारना। इनके अंदर से अगर आपकी फॉर्म अंदर चली जाती है, मॉइस्चर बनती है, उसके निशान बनते हैं, उसके लिए आपको ये गिलास विलास सारा खुलवाना पड़ेगा मीटर, उसके बाद क्लीनिंग करवानी पड़ेगी। भाई सीधी सी बात है, इस कपड़े पे, अपने जॉर्जेट के कपड़े पे स्प्रे करो सीधा फॉर्म क्लीनर को, और अपना हैंड से रब करके क्लीनिंग कर लो इस एरिया की, ठीक है। किसी भाई के बटन वगैरह हैं उन पे भी क्लीनिंग नहीं करनी। यहाँ पे जैसे बटन वगैरह नीचे वाले बटन है, इन पे नहीं करनी। ये जो पोर्शन है अपना जॉर्जेट के क्लॉथ से रब करके वहीं के वहीं क्लीन करना। ज़्यादा वेटिंग इस एरिया पे नहीं करनी, स्क्रीन तो भूल ही जाओ, ठीक है। उसके बाद ये बटन बचते हैं, थोड़ा बहुत इन बटनों पे चली जाए कोई इशू नहीं है। जो यहाँ पे बटन होते हैं ना हमारे स्टीयरिंग कंट्रोलर के, वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाने चाहिए। और साथ ही साथ सबसे मेन बात एक और बता दूं, जिन भाइयों का अपना पुश स्टार्ट होती है, बटन होता है पुश स्टार्ट वाला, उस बटन पे तो भाई साहब मैं कह रहा हूँ बिल्कुल इसको यूज करना। बटन पे ये मान के चलो अगर 2-4 बूंद भी चली जाती है ना, तब भी बटन बंद हो जाता है। जो बटन का है सबसे ज्यादा रिस्की सौदा है हमारा बटन वाला, तो बटन पे भाई बचा के चलना। जब आपको दिखे ना कि आपकी फॉर्म लिक्विड बन चुकी है पूरी, उसके बाद आपको क्लॉथ अप्लाई करना है। क्लॉथ नहीं, सॉरी, ये जॉर्जेट का क्लॉथ अप्लाई करना है, माइक्रोफाइबर बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आप कैसे भी उस पर रब कर सकते हो। देखा इसकी खासियत देखो, अभी भी ना जो हमारा पूरा फोम क्लीनर है पूरा के पूरा गाड़ी के ऊपर है और इसकी रब भी कर रहा है। अगर हमारा वही माइक्रोफाइबर होता या तो वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर खुद एकदम सॉफ्ट हो जाता और क्लीनिंग करना बंद कर देता। वहीं पे इसकी आवाज भी सुन सकते हो, देखो कैसे अच्छे से रब करके क्लीन कर रहा है। सबसे जो मेन बात है ना ड्राई क्लीनिंग को लेके, तो सबसे मैटर करता है आपको क्लॉथ कौन सा यूज कर रहे हो। जैसे हमारा गेट है, सबसे पहले जब भी हमने गेट करना है ना, तो गेट की हमें विंडो ओपन कर लेनी है, ठीक है जी। विंडो क्लोज करके आपको नहीं करना, नहीं तो फिर आपको गिलास फिर से क्लीन करने में और ज़्यादा मेहनत लगने वाली है। और गेट पे स्प्रे करें, क्लॉथ वाला जो एरिया है उस पर थोड़ा ज़्यादा स्प्रे कर देंगे। तो भाई इस गेट को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ऐसे कैसा, जब तक अपना माइक्रोफाइबर से इस एरिया को रब करके क्लीन कर लेते हैं एक बार।
ताकि जो हमारा क्लीनर है वो भी हमारा माइक्रोफाइबर एब्जॉर्ब भी कर ले, और जो थोड़ी बहुत इधर उधर रह भी गई है हमारी फोम, कहीं ज़्यादा लगती है कहीं कम लगती है, उसको भी कवर करके उसको जगह को भी, एरिया को क्लीन कर ले। अब देखो यहाँ पे हमने छोड़ा था, ठीक है। अभी तक हमें अपनी गाड़ी पे ब्रशिंग करने की नीड पड़ी नहीं है। मैं पहले दोबारा से बता दूं एक बात, जिस गाड़ी की कंडीशन ख़राब है उसको ब्रशिंग की नीड है, नहीं तो भाई अपना जो जॉर्जेट का क्लॉथ है इसकी प्रीमियम क्लीनिंग है। देख सकते हो अभी तक ढंग से ये वेट भी नहीं हुआ है, देखो यहाँ से ड्राई है, देखो लाइट कलर हो रहा है, बाकी गीला है, कई जगह से वेट है, कई जगह से ड्राई है। ये अपना 2 मिनट छोड़ेंगे, 2 से 3 मिनट, जो जितना आपको सही लगे आप एक आध पार्ट करोगे, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा पूरा। फील हुई यहाँ पे क्लीनिंग। और कोई एरिया दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे यहाँ पे देखो काफ़ी गंदा एरिया है। भाई फ़र्क आ चुका है, बिल्कुल फ़र्क आ चुका है। देखो ये एरिया बिल्कुल क्लीन हो चुका है। देखो एक बार दिखाता हूँ, जहाँ हमने जॉर्जेट का कपड़ा यूज़ करा है ना वहाँ क्लीनिंग देखो, और यहाँ क्लीनिंग देखो एक बार। यहाँ पे यहाँ थोड़ा सा है अभी मैल सी भर रही है, ब्लैक ब्लैक शेड है इसके अंदर, लेकिन ये एकदम बिल्कुल क्रीम वाइट आ चुका है। ऐसे ही पूरे गेट को हम क्लीन कर लेंगे। अब जैसे देखो ये वाला एरिया गेट का कॉर्नर्स, यहाँ पे हमने स्प्रे करा ही नहीं है, लेकिन जैसे हम हमारा अब जो जॉर्जेट क्लॉथ है पूरा वेट हो चुका है, और इस टाइम ये बिल्कुल क्लीनिंग ऐसे कर रहा है, मेरे को लगता भी नहीं कहीं पे स्प्रे करने की नीड है अब हमें। ये देखो यहाँ तक क्लीन करिए ना, देखो अभी सारे ये जो हमारी साइड रबड़ होती है उसके जो मार्क्स हैं सब क्लीन हो रहे हैं। ये देखो पूरे क्लीन हो चुके हैं। जैसे स्पीकर वाला एरिया, इनके लिए मैं बता दूं, सीधा सामने से स्प्रे नहीं करनी है, इसको हम ऊपर से स्प्रे करेंगे, ठीक है जी। कुछ इस तरीके से ऊपर से स्प्रे करनी है ताकि सीधा डायरेक्ट अंदर स्पीकर में ना जाए। और ये देख सकते हैं फिल भी हो चुके हैं। इस पे आपको ब्रशिंग यूज़ करनी ही पड़ेगी। तो भाई इस तरीके से अपनी स्पीकर वाला एरिया हमने क्लीन कर लिया है। एक बार माइक्रोफाइबर से और क्लीन कर लेंगे इसको। तो भाई अपना गेट कंप्लीट क्लीन हो चुका है, ये देखो। तो भाई एक बार जो हमारा रूफ का कॉर्नर है वाला, इसको क्लीन करके जरूर देखेंगे, क्योंकि जो बीच वाली रूफ है वो तो हमारी क्लीन ही है, ये लेकिन कॉर्नर है ये गंदा है। इस साइड का भी इतना गंदा नहीं है, खास थोड़ा सा है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही गंदा है। लास्ट टेस्ट इस पर और करके देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। तो 2 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं हम, जब तक हमारे पास जो अपना वेट हो चुका है अपना ये क्लॉथ, इससे हम क्या करेंगे, बाकी गाड़ी की ड्राइविंग कर सकते हैं। देखो इसके साथ माइक्रोफाइबर वाला सीन नहीं है कि एब्जॉर्ब कर लेगा और अपने अंदर रखेगा, नहीं। ये तो ऐसा है कि आप दूसरी जगह अप्लाई करोगे, वहाँ पे अपना आपका प्रोडक्ट फिर से निकाल के रख देगा, लो यूज़ कर लो। इसमें प्रोडक्ट की काफ़ी सेविंग होने वाली है, आपकी 50% सेविंग होने वाली है इसको यूज़ करने से। पहला, क्लीनिंग अच्छी करेगा, ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं होएगा। दूसरा, आवाज़ सुन सकते हो पूरा गीला है, और अब भी कितना मतलब वो चल रहा है, देखो। माइक्रोफाइबर कभी भी इतना वो रफ नहीं चलेगा, हार्ड नहीं चलेगा, इतनी अच्छी क्लीनिंग नहीं करेगा। मेन ड्राई क्लीनिंग का जो फंड है ना वो यही है, जो सीक्रेट है क्लीनिंग अच्छी करने का और अपने केमिकल को सेव करने का। देखो हमने क्लीन कर लिया है, इसी से ही क्लीन कर लिया है, कोई स्प्रे करने की नीड नहीं पड़ी। कुछ पार्ट ऐसे हैं जिनको हम ऐसे के ऐसे ही क्लीन कर सकते हैं, कोई हमें ज़रूरत नहीं है। सेम वही अपने माइक्रोफाइबर से लास्ट में क्लीन कर लेंगे। काफ़ी पार्ट हैं बीच बीच में, आप इससे जब तक आप दूसरे पार्ट पे लगा के छोड़ रहे हो, जैसे हमने छोड़ा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको रिएक्शन करने दो अपना। तब तक आप जो ये वेट है ना, इससे काफ़ी एरिया क्लीन कर सकते हो। अब ये सेंटर कंसोल वाला एरिया है, इसको भी हम इजीली इससे क्लीन कर सकते हैं, प्लास्टिक पार्ट तो खासकर। देखो
बिल्कुल भी प्रोडक्ट की वेस्टेज नहीं होने वाली आपकी इससे। जब भी आपने ड्राई क्लीनिंग करनी है तो पहले एक बार वेट क्लॉथ से पूरी गाड़ी को क्लीन कर लेना, ताकि जितनी भी डस्ट है वो वेट क्लॉथ के अंदर आ जाए। फिर उसी क्लॉथ को अच्छे से वॉश कर लो और उसी को यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो कितना एरिया मैंने पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया इसी से अपने जॉर्जेट के क्लॉथ से क्लीन कर लिया है। अब यहीं पे आते हैं हम, ये देखो एब्जॉर्ब कर लिया, वाइटनेस भी आ गई यहाँ पे। अब देखो अब इसकी रब करने का टाइम आ गया। छत को बिल्कुल हल्के हाथ से करना है, इस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, क्योंकि ये कॉर्नर्स बहुत हैं बहुत गंदे, और ये कम से कम भी इनकी 3 से 4 बार ड्राई क्लीनिंग हो चुकी है। उसके बाद देख सकते हो थोड़े थ्रेड इसके अंदर आने लग गए हैं, धागे से निकल रहे हैं इसमें से रुए से। एकदम परफेक्ट। लास्ट वही अपना माइक्रोफाइबर यूज़ कर लेंगे, ताकि जो केमिकल होगा ना, गंदा मैल है जो इसके अंदर, जो सारा इसने एब्जॉर्ब करा है, माइक्रोफाइबर अपने अंदर ले लेगा उसको। क्या बढ़िया क्लीनिंग हुई है, ठीक है ना। और वही बात करें, पहले इसकी कुछ कंडीशन ऐसी थी। अगर आपकी गाड़ी गंदी कंडीशन में है तो पास से स्प्रे कर लो, थोड़ी थिक चढ़ेगी अपने आप। अगर आपकी गाड़ी कंडीशन साफ़ है, ज़्यादा गंदी नहीं है जैसे मेरी गाड़ी की है, तो आप दूर से स्प्रे करो। जितनी लाइट उसके ऊपर स्प्रे कर सकते हो ना, उतनी लाइट कर लो, उतनी कंडीशन बहुत है। और जहाँ आपको देखे, जैसे ये वाला एरिया था, ये काफ़ी गंदा था मेरा, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप 2 बार स्प्रे कर लो, बस इतना ही ध्यान देना है, और कुछ फालतू नहीं है इसके अंदर। अपना वही 2-3 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। 2 मिनट के अराउंड हो चुके हैं, इसकी करते हैं फिर से रबिंग। काफ़ी यहाँ पे गंदगी थी, लाइनिंग वगैरह आ रही है जो काफ़ी गंदगी थी, सब क्लीन हो चुकी है। बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करा इस कपड़े ने कुछ भी। सारा के सारा जो हमारा क्लीनर है हमें फिर से रब करने के लिए, यूज़ करने के लिए हेल्प कर रहा है। ये अपनी होगी सीट की ड्राई क्लीन। अब वहीं चाहूँ तो मैं इसको भी ले सकता हूँ इस टाइम, क्योंकि ये गीला हो चुका है। बस वही फिर अपना माइक्रोफाइबर से क्लीन कर लेंगे। तो भाई अब देख लो, अब बात करें सीट बेल्ट की। यहाँ पे टेस्ट करेंगे हम इसको भी गंदे एरिया पे। ये देख लो, यहाँ ऊपर साफ है और यहाँ गंदा आता आ रहा है। अब इसी एरिया पे टेस्ट करेंगे, उसके बाद आपको रिजल्ट देते हैं। इसको सीट बेल्ट को लगा लिया यहाँ, ये कर दिया अप्लाई। 2 मिनट के लिए बिल्कुल छोड़ेंगे और उसके बाद इसकी ब्रशिंग करेंगे प्रॉपर तरीके से। फ्रेगनेंस काफ़ी अच्छी है इसकी। तो भाई सीट बेल्ट पे भी हमने ब्रशिंग कर ली है, इसका भी रिज़ल्ट सही आया भाई। ये देखो, इसने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। अब इसका एक बार वेट करते हैं और फिर बात करते हैं फाइनल। तो भाई अब बात करें हमारा प्रोडक्ट यूज़ कितना हुआ है, जितनी हमने क्लीनिंग करी है। तो भाई 560 ग्राम है, पहले 705 ग्राम था। 150 ग्राम के अराउंड हमारा प्रोडक्ट यूज़ हो चुका है। तो भाई अपने को प्रोडक्ट का पूरा आइडिया लग चुका है। 150 ग्राम आपने देखा है हमने यूज़ कर लिया है, वो भी मैंने ज़्यादा स्प्रे नहीं करा। सीट भी करी है तो सीट का सिर्फ फ्रंट करा है, अभी बैक तो करा ही नहीं है। उसमें ये चौथाई खत्म हो चुका है, 1/4 इसका खत्म हो चुका है। टोटल ये 580 ग्राम का, 600 ग्राम का भी नहीं है। देखो, अगर आपकी गाड़ी थोड़ी बहुत भी गंदी है ना जैसे मेरी, और हर जगह थोड़ा थोड़ा अप्लाई करना हो, तब भी आपकी गाड़ी किसी भी कंडीशन में फुल कवर नहीं हो सकती। आपने खुद देख लिया, 150 ग्राम के अंदर सिर्फ इसने एक ये पार्ट क्लीन करा है, एक ये पार्ट क्लीन करा है, वो भी सिर्फ अपर पार्ट। अगर ये पार्ट मेरा साफ ना होता, मेरे को दूसरी बार भी अप्लाई करना पड़ जाता, या फिर थिक क्लियर मैं इस पे मारता तो वैसे ही खत्म हो जाता। यहाँ पे हमने कितनी पतली पतली मारा है, दूर से मारा है, पतली लेयर चढ़ाई है, तब जाके क्लीनिंग करी है। तो भाई टोटल कंक्लूजन मेरी तरफ से ये है, मैं इस प्रोडक्ट को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। आप 700 रुपये का एक प्रोडक्ट ले रहे हो, एक गाड़ी में एक प्रोडक्ट से काम होना नहीं है, कम से कम भी 2 प्रोडक्ट लगने वाले हैं आपके, अगर आपको प्रॉपर क्लीनिंग करनी है। गाड़ी ज़्यादा गंदी है तो, अगर गाड़ी कम गंदी है तो एडजस्ट कर करके आप एक बोतल से क्लीनिंग कर सकते हो, वो भी एडजस्टमेंट कर करके, कहीं पे बचा के कहीं पे बचा के। जैसे मैंने स्टीयरिंग निकाल लिया था बीच में, ऐसे ही इस तरीके से आप अपनी गाड़ी की क्लीनिंग, एक गाड़ी वो भी जब साफ़ हो तब कर सकते हो। तो भाई 700 रुपये में देना, मेहनत अलग करना, खत्म हो जाएगा प्रोडक्ट, वो कम पड़ जाएगा, वो बात अलग है। भाई मेरी तरफ से रिकमेंड नहीं है प्रोडक्ट, ना इसकी इतनी क्लीनिंग में इतनी दम वाली बात नहीं है टोटल मिला के। जैसे होता है ना, प्रोडक्ट में अप्लाई करा और सीधा सीधा अपना क्लॉथ फेरा, क्लीन हो जाते हैं, बढ़िया प्रोडक्ट होते हैं। जो ये पहले इसको अप्लाई करा, 3 मिनट 2 मिनट तो इसकी रिएक्शन चल रही है, उसके बाद उस पर रब कर रहे हैं, तो उसके बाद भी ठीक है, 90% रिजल्ट दे रहा है। 100% रिजल्ट मैं इसका तब भी नहीं कहूँगा। 700 रुपये वेस्टेज ऑफ मनी है आपकी, मैं कहूँगा मत लो। मिलते हैं भाइयों से नेक्स्ट वीडियो में।